जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्र के अंतिम दिवस की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज का दिन अत्यंत पावन, दुर्लभ और सिद्धिदायक माना जाता है। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां और अंतिम दिन है। 10 दिनों तक चलने वाली महाविद्या साधना आज पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक इन 10 दिनों तक श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण भक्ति के साथ मां भगवती की आराधना करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं और मां स्वयं उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। भक्तों, आज की यह प्रस्तुति अत्यंत विशेष होने वाली है, क्योंकि आज आप सुनेंगे दश महाविद्याओं में अंतिम और दशम महाविद्या मां कमला देवी की दिव्य एवं पौराणिक कथा, उनके प्राकट्य का रहस्य, उनकी महिमा, उनकी पूजा का महत्व, गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन की संपूर्ण पूजा विधि, कन्या पूजन कब और कैसे करना चाहिए, कलश विसर्जन की सही विधि, दान का महत्व तथा अंत में शास्त्रोक्त क्षमा प्रार्थना भी सुनेंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। कौन जानता है आज मां कमला की कृपा से आपके जीवन की कौन सी बड़ी समस्या समाप्त हो जाए। यदि आप सच्चे मन से मां भगवती में आस्था रखते हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले श्रद्धा से कमेंट में एक बार अवश्य लिखें जय मां कमला 5 PM। और यदि आपने अभी तक हमारे सनातन परिवार को नहीं जोड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी अवश्य दबा दें, ताकि मां भगवती की ऐसी ही दिव्य कथाएं, व्रत, पूजा, स्तोत्र और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। जय माता दी। आज दिनांक 23 जुलाई, दिन गुरुवार है और आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि आज सुबह 7:04 से प्रारंभ होगी और अगले दिन अर्थात 24 जुलाई को सुबह 9:13 पर समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:57 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। आज विशाखा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। शुभ योग शाम 7:19 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ होगा। आज का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। प्रिय भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है। 10 दिनों तक 10 महाविद्याओं की साधना के पश्चात आज व्रत का समापन किया जाता है। आज के दिन मां भगवती की विशेष पूजा के साथ कलश विसर्जन, कन्या पूजन, दान, पुण्य तथा क्षमा प्रार्थना का विशेष महत्व बताया गया है। प्रिय भक्तों, अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन मां कमला की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, जिससे मां प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल, गुलाबी अथवा पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि रंग मां कमला को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद अपने पूजा स्थान की अच्छी प्रकार सफाई करें। लकड़ी की चौकी पर लाल अथवा पीला वस्त्र बिछाकर मां कमला की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। यदि गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन आपने कलश स्थापना की थी तो उसी कलश के समीप मां का पूजन करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और फिर 10 महाविद्याओं तथा नवदुर्गाओं का स्मरण करें। अब मां कमला को रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य और दक्षिणा अर्पित करें। मां कमला को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। यदि कमल का फूल उपलब्ध न हो तो लाल गुलाब या कोई भी सुगंधित पुष्प श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। भोग में आप खीर, केसर युक्त मिठाई, मिश्री, मखाने की खीर, नारियल, बताशे, मेवे, पान, इलायची तथा घर में बनी शुद्ध सात्विक मिठाई अर्पित कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास चाहते हैं तो आज मां को एक साबुत नारियल, 5 कमलगट्टे, हल्दी की गांठ और एक पीला या लाल वस्त्र भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। पूजा के समय श्रद्धा से मां कमला का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करें। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः या ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। जो साधक कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करता है उसके जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होने लगती है। यदि संभव हो तो आज श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र,
लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा सप्तशती, सप्तश्लोकी दुर्गा अथवा देवी महात्म्य का पाठ अवश्य करें। भक्तों, गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें साधना और उपासना यथासंभव गुप्त रूप से की जाती है। इसी कारण इस नवरात्रि में कन्या पूजन भी प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और विनम्रता के साथ किया जाता है। यदि संभव हो तो 2 से 9 वर्ष की आयु की किसी एक कन्या का भी पूजन कर सकते हैं। एक कन्या में ही सभी 10 महाविद्याओं और नवदुर्गाओं का ध्यान करके उसका पूजन करना शास्त्र सम्मत माना गया है। यदि आपके आसपास कन्या उपलब्ध न हो तो किसी निर्धन बालिका को वस्त्र, फल, मिठाई, पुस्तक, कॉपी, पेन या अन्य उपयोगी वस्तुएं भेंट करें। यदि यह भी संभव न हो तो गौ माता को श्रद्धा पूर्वक हरा चारा, गुड़, रोटी, फल अथवा प्रसाद खिलाएं। शास्त्रों में गौ सेवा को भी देवी सेवा के समान पुण्यदायक बताया गया है। यदि आपने नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना की थी तो 10वीं तिथि में पूजा संपन्न करने के बाद कलश का विधि पूर्वक विसर्जन करें। कलश के जल को घर के तुलसी के पौधे, किसी पवित्र वृक्ष या अपने घर के गमलों में अर्पित करें। जौ यदि अंकुरित हुए हों तो उन्हें किसी स्वच्छ स्थान या पौधों की जड़ में स्थापित कर दें। मिट्टी के कलश को फेंकने के स्थान पर उसमें पौधा लगाना या पक्षियों के लिए जलपात्र के रूप में उपयोग करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस प्रकार श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञ भाव से गुप्त नवरात्रि के 10 दिनों की साधना पूर्ण होती है। अब आगे सुनिए। दश महाविद्याओं में अंतिम और दशम महाविद्या मां कमला देवी की दिव्य एवं पौराणिक कथा। प्रिय भक्तों, दश महाविद्याओं में मां कमला को 10वीं और अंतिम महाविद्या कहा गया है। 10 महाविद्याओं में जहां प्रत्येक देवी किसी विशेष शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं मां कमला समस्त ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आध्यात्मिक वैभव की अधिष्ठात्री मानी जाती है। वे केवल धन देने वाली देवी ही नहीं है बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली परम करुणामयी आदि शक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में मां कमला की कृपा बनी रहती है वहां कभी अन्न, धन, सुख, शांति और वैभव की कमी नहीं रहती। परिवार में प्रेम बना रहता है, रोग और दरिद्रता दूर होती है तथा जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग खुलते जाते हैं। मां कमला को देवी लक्ष्मी का ही तांत्रिक स्वरूप माना गया है, इसीलिए उन्हें तांत्रिक महालक्ष्मी भी कहा जाता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी संपूर्ण सृष्टि का पालन करती हैं, उसी प्रकार महाविद्या रूप में मां कमला अपने भक्तों के जीवन से अभावों का नाश करके सुख और समृद्धि का संचार करती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मां कमला स्वर्ण के समान दिव्य कांति वाली हैं। वे पूर्ण रूप से विकसित कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके चारों ओर 4 दिव्य गजराज अपने स्वर्ण कलशों से अमृतमय जल द्वारा उनका अभिषेक करते रहते हैं। यह दृश्य केवल देवी के राजसी स्वरूप का ही नहीं बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि जहां मां कमला का वास होता है वहां लक्ष्मी, कीर्ति, यश और समृद्धि स्वयं निवास करने लगते हैं। मां कमला 4 भुजाओं वाली हैं। उनकी 2 भुजाओं में पूर्ण विकसित कमल पुष्प सुशोभित रहते हैं, जबकि अन्य 2 हाथों में एक हाथ वरद मुद्रा में तथा दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। इसका अर्थ है कि मां अपने भक्तों को इच्छित वरदान भी देती हैं और उनके सभी भय भी दूर करती हैं। माता को लाल और सुनहरे रंग के वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं। उनका स्वरूप दिव्य आभूषणों से अलंकृत रहता है। उनका मुखमंडल सदैव करुणा, शांति और दिव्य तेज से प्रकाशित रहता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक मां कमला की आराधना करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर होने लगती है। उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। व्यापार में उन्नति, नौकरी में सफलता, संतान सुख, गृहस्थ जीवन में आनंद और आध्यात्मिक उन्नति, इन सब का आशीर्वाद मां कमला की कृपा से प्राप्त होता है। मां कमला को भार्गवी, श्री, रमा कमला, वैष्णवी शक्ति और महालक्ष्मी के अनेक नामों से भी पूजा जाता है। वे भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं और समस्त संसार का पालन करने वाली आदि शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई साधक पूर्ण श्रद्धा से मां कमला का मूल मंत्र ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः का जप करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे सभी प्रकार की आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक परेशानियां दूर होने लगती हैं तथा मां स्वयं उसके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी दिव्य और परम कल्याणमयी मां कमला का प्राकट्य कैसे हुआ? उनका महाविद्या स्वरूप कब प्रकट हुआ और वे 10वीं महाविद्या कैसे बनी? प्रिय भक्तों, धर्म ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में मां कमला के प्राकट्य के अनेक दिव्य प्रसंगों का वर्णन मिलता है। इन सभी कथाओं का सार यही है कि जब भी संसार में धर्म, समृद्धि और सौभाग्य की रक्षा की आवश्यकता हुई तब आदिशक्ति ने मां कमला के रूप में अवतार धारण किया। स्वतंत्र तंत्र में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा ने जगत के कल्याण और सृष्टि के विस्तार के लिए कठोर तपस्या आरंभ की।
अनेक वर्षों तक निरंतर तप करने के पश्चात उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुई। वह दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके शरीर की आभा सहस्रों सूर्य के समान चमक रही थी। वे पूर्ण विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उनके दर्शन मात्र से ब्रह्मा जी का हृदय आनंद और भक्ति से भर उठा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर माता की स्तुति की और कहा, हे जगदम्बे, आप ही समस्त सृष्टि की जननी हैं। आपकी शक्ति के बिना सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों कार्य असंभव है। कृपा करके संपूर्ण संसार का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं ही समस्त जगत की मूल शक्ति हूं। मैं ही श्री हूं, मैं ही लक्ष्मी हूं, मैं ही समृद्धि हूं और मैं ही कमला हूं। जहां धर्म होगा वहां मेरा निवास होगा। जहां सत्य, सेवा, दान और भक्ति होगी वहां मैं स्वयं स्थिर होकर निवास करूंगी। ऐसा वरदान देकर मां अंतर्ध्यान हो गई। धर्म ग्रंथों में एक अन्य प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब उस समुद्र से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। उन्हीं 14 रत्नों में से एक दिव्य, अलौकिक और तेजस्वी स्वरूप भी प्रकट हुआ। वह स्वरूप था मां श्री कमला का। जैसे ही माता समुद्र से प्रकट हुई, चारों दिशाएं दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्व मधुर संगीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, समस्त ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि गूंज उठी। माता कमला पूर्ण विकसित कमल पुष्प पर विराजमान थी। उनके चारों ओर 4 दिव्य गजराज स्वर्ण कलशों से उनका अभिषेक कर रहे थे। उनके मुखमंडल पर दिव्य मुस्कान थी। उनके दर्शन मात्र से देवताओं के मन का भय समाप्त हो गया। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर माता की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे समस्त लोगों का कल्याण करें। तब मां कमला ने भगवान श्री हरि विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और उनके वक्षस्थल पर सदैव के लिए विराजमान हो गई। इसी कारण माता कमला को भगवान विष्णु की वैष्णवी शक्ति, श्री, रमा, महालक्ष्मी और नारायणी भी कहा जाता है। किंतु महाविद्या रूप में मां कमला का एक और अत्यंत रहस्यमय स्वरूप वर्णित है, जिसमें उन्होंने एक अत्याचारी दैत्य का संहार करके धर्म की रक्षा की थी। प्रिय भक्तों, तंत्र ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में कोलासुर नाम का एक अत्यंत बलशाली और क्रूर दैत्य था। उसने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। उन वरदानों के प्रभाव से उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। वैसे मुनियों के यज्ञों में विघ्न डालने लगा, देवताओं के अधिकार छीनने लगा, निर्दोष मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। उसके भय से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जब देवताओं से उसका सामना नहीं हुआ तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। तीनों देवताओं ने विचार किया कि यह दैत्य केवल आदिशक्ति की कृपा से ही पराजित हो सकता है। तब सभी देवताओं ने एक स्वर से आदिशक्ति का स्मरण किया। उनकी स्तुति और प्रार्थना से संपूर्ण आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों दिशाओं में अलौकिक तेज फैल गया। उसी दिव्य प्रकाश से मां कमला महाविद्या प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उनका शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी था। वे लाल रंग के दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके चारों हाथों में कमल, वरमुद्रा और अभय मुद्रा शोभायमान थी। 4 दिव्य गजराज उनके ऊपर अमृतमय जल से अभिषेक कर रहे थे। माता के मुखमंडल पर करुणा थी, किंतु उनके नेत्रों में धर्म की रक्षा का तेज प्रज्वलित हो रहा था। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत जननी, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। कोलासुर के अत्याचारों से समस्त संसार दुखी हो चुका है। माता कमला ने मुस्कुराते हुए देवताओं को आश्वस्त किया और कहा, धर्म की रक्षा के लिए ही मैं प्रकट हुई। अब उस अधर्मी का अंत निश्चित है। इतना कहकर मां कमला युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गईं। जब कोलासुर ने देवी का दिव्य स्वरूप देखा तो पहले तो वह उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसने देवी को युद्ध के लिए ललकार दिया। उसने अपने असंख्य राक्षसों को देवी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। क्षण भर में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। देवी ने अपने दिव्य तेज से असंख्य दैत्यों का संहार कर दिया। जहां जहां माता की दृष्टि पड़ती वहां वहां धर्म का नाश होने लगता। कोलासुर ने अनेक मायाएं रची, कभी पर्वतों की वर्षा की, कभी अग्नि बरसाई, कभी भयंकर अंधकार फैलाया, किंतु मां कमला की दिव्य शक्ति के सामने उसकी एक भी माया टिक न सकी। अंततः स्वयं कोलासुर देवी के सामने युद्ध करने आया। काफी समय तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता आकाश से यह अद्भुत युद्ध देख रहे थे। अंत में मां कमला ने अपने दिव्य तेज से कोलासुर का सारा अहंकार नष्ट कर दिया।
उसके सभी अस्त्र शस्त्र निष्प्रभावी हो गए और अगले ही क्षण देवी की दिव्य शक्ति से कोलासुर धराशायी होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसे ही कोलासुर का वध हुआ वैसे ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने आनंद पूर्वक पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मंगल गान किया, शिमुनियों ने माता की स्तुति की। तब सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, हे मां, आपने केवल एक दैत्य का ही नहीं बल्कि उसके अहंकार, अधर्म और अन्याय का भी अंत किया है। मां कमला ने कहा, जो भी भक्त श्रद्धा, सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलकर मेरी उपासना करेगा, मैं उसके जीवन से दरिद्रता, भय और अभाव को दूर कर दूंगी। उसके घर में अन्न, धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कभी कमी नहीं होगी। इसी कारण मां कमला को केवल धन की देवी नहीं बल्कि धर्मयुक्त समृद्धि, स्थिर लक्ष्मी, सौभाग्य, संतान सुख, अन्नपूर्णा, कृपा और जीवन के समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाली महाविद्या कहा जाता है। सभी प्रेम से बोलिए, मां कमला महाविद्या की जय, महालक्ष्मी माता की जय, जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज आपने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ दशम महाविद्या मां कमला देवी की दिव्य कथा, उनकी महिमा, गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन की पूजा विधि, कन्या पूजन, कलश विसर्जन तथा व्रत समापन की संपूर्ण विधि का श्रवण किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त गुप्त नवरात्रि के 10 दिनों तक श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण भक्ति के साथ मां भगवती की आराधना करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सभी प्रकार के कष्ट दूर होने लगते हैं। मां की कृपा से घर में सुख, शांति, धन धान्य, संतान सुख, उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का वास होता है। विशेष रूप से मां कमला की उपासना करने वाले साधक के जीवन से दरिद्रता दूर होती है, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है और परिवार में कभी अन्न तथा धन की कमी नहीं रहती। यदि आपने इन 10 दिनों में श्रद्धा पूर्वक जप, पाठ, व्रत, कथा श्रवण या मां भगवती का स्मरण किया है तो विश्वास रखिए कि आपकी प्रत्येक प्रार्थना मां के श्री चरणों तक अवश्य पहुंची है। मां भगवती अपने प्रत्येक भक्त का उचित समय आने पर कल्याण अवश्य करती है। प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी देवी भक्तों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग मां भगवती की महिमा का श्रवण करके उनके आशीर्वाद के पात्र बन सकें। यदि आपने अभी तक हमारे इस सनातन परिवार को नहीं जोड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली धार्मिक कथाएं, व्रत, पूजा, स्तोत्र और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। हम मां भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि मां कमला आपके घर में सदैव स्थिर लक्ष्मी का वास करें, मां दुर्गा आपके सभी संकट दूर करें, मां सरस्वती आपको ज्ञान प्रदान करें और भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। अब श्रद्धा पूर्वक मां भगवती की आरती तथा क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। इसी के साथ आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हमारी यह 10 दिवसीय पावन श्रृंखला यहीं पूर्ण होती है। मां भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, दशम महाविद्या मां कमला देवी की जय, महालक्ष्मी माता की जय, आदिशक्ति जगदम्बा की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, जय माता दी।